अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में न्यूटन एंड कोचिंग सेंटर का पेपर सॉल्व करेंगे। मिड ईयरली एग्जामिनेशन पेपर है। सो एमसीक्यूज़ पहले देखेंगे, देन सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सो एमसीक्यूज नंबर 1 है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन इज नोन एज ओजोनोलाइसिस, एपॉक्सीडेशन, पॉलीमराइजेशन और एस्टेरिफिकेशन। तो ये बुक की लाइन है, इसका करेक्ट आंसर होगा एपॉक्सीडेशन। मार्क भी कर देती हूँ, एक सेकेंड। अब मार्क कर लीजिएगा एपॉक्सीडेशन। नेक्स्ट हम कैसे द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन इज, तो यहाँ आपको ऑप्शन ए बी सी डी दिए हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। R3C पॉजिटिव जो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। दैन जो टर्चरी होता है, ये टर्चरी है, देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी। फिर तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ RSH इज, तो ये थायो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। एमसीक्यू नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कार्बोक्साइल ग्रुप, तो एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड और ब्यूटाइलिक एसिड, इन चारों के अंदर कार्बोक्साइल ग्रुप कार्बोक्साइलिक एसिड होता है, जबकि पिक्रिक एसिड में कोई नहीं होता कार्बोक्साइल ग्रुप। तो इसका करेक्ट आंसर पिक्रिक एसिड होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू दिस कंपाउंड गिव्स SN1 मैकेनिज्म, तो SN1 मैकेनिज्म 2-chloro-2-मिथाइल प्रोपेन देता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू से दिस गैस इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पस, तो इथाइन गैस जो है वो यूज़ होती है फॉर द वेल्डिंग पर्पस। C2H2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू से डाई मिथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल आर, तो डाई मिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू तो पॉलीस्टर इज़ द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टर्पेथाइलिक एसिड का पॉलीमर होता है पॉलीईस्टर। नेक्स्ट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेन इन विटामिनोज कॉल इज, तो वो 70-85% कार्बन कंटेन होता है विटामिनोज में, जो कि कोल की एक टाइप है। नेक्स्ट अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड गिव, तो हमें टॉलिन मिल रहा होता है जब हम बेंजीन के अल्काइलेशन करवाते हैं लुइस एसिड की प्रेजेंस में, तो टॉलिन मिलता है। नेक्स्ट हम सीखते हैं साइक्लोअल्केन हैव जर्नल फॉर्मूला CnH2n होता है, अल्कीन का भी और अल्कीन का भी एंड साइक्लोअल्केन दोनों को CnH2n होता है जर्नल फॉर्मूला। दिस इज़ यूज टू इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर एंड एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल, तो वो प्लेटिनियम होता है PT। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, आपको ये इस तरीके से दिया हुआ है पूरा रिएक्शन इन चेंज एंड हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम इज। तो आप देखें इसमें पहले यहाँ पे आपको इथाइन दिया हुआ है, तो इथाइन के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। देन इथीन दिया हुआ है, इथीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। देन अल्केन दिया हुआ है, अल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो करेक्ट ऑर्डर आपको ऑप्शन बी के अंदर मिल रहा है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू से द फर्स्ट स्टेप इज सिमिलर इन दीज मैकेनिज्म, तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो E1 और SN1 रिएक्शन होता है, जिसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो सिमिलर होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू से दिस कंपाउंड ओबेस मार्कोवेनकर रूल व्हेन रिएक्टिंग विद HBr, तो मार्कोवेनकर्स रूल जो इथीन होता है वो रिएक्ट करता है जब HBr के साथ, तो ये मार्कोवेनकर्स रूल को इथीन जो ना ओबे कर रहा होता है। सेकेंड लास्ट एमसीक्यू दिस सुटेबल रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ अमाइड, तो वो निकल होता है जो कि रिडक्शन ऑफ अमाइड में सबसे ज़्यादा सूटेबल रिएजेंट होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सीडाइज बाई KMnO4, इसका करेक्ट आंसर पर डी सल्फ्यूरिक एसिड होता है, पर ये चार ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए हुए हैं, तो ये MCQs गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन बी और सेक्शन सी आप देख सकते हैं। डिफाइन होमोलोगस ट्रीज, फंक्शनल ग्रुप, कैटिनेशन, रेसिमिक मिक्सचर और डिफाइन आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स एंड ट्रांस आइसोमर और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, फंक्शनल ग्रुप और स्ट्रक्चर बनाना है आपको। इसके अलावा यहाँ पे लॉन्ग दिए में डिफरेंस दिए में रीजंस दिए में हैं और लॉन्ग क्वेश्चन दिए में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन, स्टेप वाइज रिएक्शन मैकेनिज्म इन SN1 एंड IUPAC नेमिंग और ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये सारे शॉर्ट एंड लॉन्ग दिए में आप देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।